सभी आरोपी जो है वो आदिल के जान पहचान के होते हैं। मामले का जब खुलासा हुआ तब पता चला कि पांचों आरोपी जो एक दूसरे के दोस्त है, वो सभी दोस्त जामुरी भट्टी में शराब पी रहे थे और चिकन पार्टी कर रहे थे। जिसके विषय में कुछ हमें डिस्टर्बिंग न्यूज मिली थी कि इनके साथ कुछ ना कुछ घटना हो गई है। बारीकी से उसकी तस्दीक करने पर ये सोचने वाली बात है कि कैसे मामूली विवाद को लेकर आदिल की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि एक छोटा सा ही विवाद होता है। खाली आदिल ये बोलता है कि आप लोग मेरे हालांकि ये बात थोड़ी गंदी है। शराब के नशे में कैसे मामूली विवाद को लेकर कैसे अपने ही जान पहचान वाले दोस्त को मार देते हैं, ये काफी हैरान करने वाली बात। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। 3 दिन पहले एक खबर निकलकर सामने आती है कि सोमनी से लापता एक युवक की हत्या कर उसकी लाश पुलगांव स्थित नाले में फेंक दी गई है। युवक की पहचान दिनेश आदिल के रूप में होती है, जो सोमनी का रहने वाला था और ढाबे में काम करता था, जो 3 सप्ताह से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सोमनी थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद शक के आधार पर पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है और इस मामले का खुलासा होता है। इस मामले को लेकर आज अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले का आज खुलासा हुआ और काफी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कैसे कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त की हत्या कर दी, वो भी शराब के नशे में, एक छोटे से विवाद को लेकर, मामूली विवाद को लेकर। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल 18 जून से लापता दिनेश आदिल के परिजन सोमनी थाना में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस इस मामले को लेकर जांच पड़ताल करती है और संदेह के आधार पर, शक के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो जो 2 लोग हैं वो कबूलते हैं कि हमने दिनेश की हत्या कर पुलगांव में उसके शव को फेंक दिया है। शराब को लेकर विवाद होता है, ये सब वो 2 लोग जो है वो बताते हैं। पुलिस दोनों को पुलगांव के नाले के पास ले जाती है और पुलगांव के नाले के पास ले जाके उनसे पूछती है कि लाश कहाँ फेंकी है, तो उन लोग बताते हैं कि लाश को पत्थर में बांधकर उस पुलगांव के नाले में फेंक दिया गया है। और पुलिस जो है वो एसडीआरपी की मदद से 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकालती है। उसके बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट जाती है और महज 2 दिन के भीतर ही सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। उनमें से एक नाबालिग भी है। सभी आरोपी जो है वो आदिल के जान पहचान के होते हैं। मामले का जब खुलासा हुआ तब पता चला कि पांचों आरोपी जो एक दूसरे के दोस्त है, वो सभी दोस्त जामुरी भट्टी में शराब पी रहे थे और चिकन पार्टी कर रहे थे। इसी बीच दिनेश आदिल जो है वो अपनी बाइक से आता है और चखना मांगता है। कहता है कि मुझे थोड़ा चखना दो, और जो पांचों जो आरोपी होते हैं वो दिनेश को चखना भी देते हैं और दारू भी पिलाते हैं। दिनेश काफी खुश हो जाता है और खुशी से बोलता है कि मैं ढाबे में काम करता हूं और आप लोग जब भी आओगे मेरे ढाबे में, मैं आप लोग को फ्री में खिलाऊंगा। सभी आरोपियों में से एक आरोपी पूछता है कि ढाबे में क्या खिलाओगे? तब दिनेश बोलता है कि मेरे ढाबे में आना। और इसको लेकर जो बाकी जो आरोपी है वो काफी गुस्से में हो जाते हैं और पांचों के पांचे उसको लात से, तो कोई बेल्ट से मारता है, अंधाधुंध उसकी पिटाई करते हैं। और पिटाई करने के बाद उन सबको अपनी बाइक में बैठालकर इंदावनी धरसा ले जाते हैं। वहां सभी उनके साथ फिर से मारपीट करते हैं और जब आदिल की सांस रुक जाती है तो उनको पता चलता है कि आदिल मर गया है। हालांकि उन लोग ये सोच के नहीं मारते कि इसे जान से मारना है, उन लोग सिर्फ ऐसी ही मारपीट करते हैं, लेकिन आदिल की जान जा चुकी होती है। जब देखते हैं कि उसकी सांस नहीं चल रही है तो उसके चेहरे पर गमछा बांधते हैं और गमछा बांधकर उसको पुलगांव के पास ले जाते हैं। पुलगांव में नाला है, उसमें उसके शरीर पे पत्थर बांध देते हैं और पत्थर बांधकर उस नाले में फेंक देते हैं, ताकि वो लाश जो है वो उफल ना पाए, पानी में तैरने ना लगे। एक मामूली विवाद के चलते आदिल की हत्या हो गई। खाली उसने ये कहा कि आप लोग मेरे ढाबे में आना, मैं आप लोग को काफी बुरा लगा आरोपियों को, और सभी आरोपी ने मिलकर उसको जान से मार दिया। आरोपियों के नाम है गौरव कुमार देशलहरे उर्फ पिंटू, यशवंत कुमार उर्फ ईसु देशमुख, हर्ष कुंजाम उर्फ ग्रेनाइट, कामेश्वर कुंजाम उर्फ पामू, और एक जो 5वां आरोपी है वो नाबालिग है, विधि से संघर्ष बालक है, इसलिए उसका नाम नहीं ले सकते। ये सोचने वाली बात है कि कैसे मामूली विवाद को लेकर आदिल की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि एक छोटा सा ही विवाद होता है। खाली आदिल ये बोलता है कि आप लोग मेरे, हालांकि ये बात थोड़ी गंदी है और इस गंदी बात को सुनकर जो आरोपी हो काफी गुस्से में आ जाते हैं और उस आदिल की हत्या कर देते हैं। हालांकि उनका ये इरादा नहीं रहता कि आदिल की हत्या की जाए, लेकिन उन लोग इतना मार चुके रहते हैं शराब के नशे में कि आदिल की हत्या हो जाती है।
मतलब कुल मिला के यही निकल के निष्कर्ष आता है कि नशा नाश होता है, नशे की लत में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये देखता नहीं कि किसी की जान भी जा सकती है। इस मामले को लेकर राजनांदगांव के सीएसपी ने क्या कुछ कहा, वीडियो में देखिएगा। सर, 2 दिन पहले दुर्ग स्थित पुलगांव नाले में एक युवक की लाश मिली थी, इस मामले में क्या कुछ खुलासा हुआ? हाँ, जो दुर्ग पुलगांव नाले पे जो लाश मिली थी उसमें 17 तारीख को हमारे यहाँ गोविंद दर्ज हुआ था थाना सोमनी में, जिसके विषय में कुछ हमें डिस्टर्बिंग न्यूज़ मिली थी कि इनके साथ कुछ ना कुछ घटना हो गई है। बारीकी से उसकी तस्दीक करने पर 5 युवकों द्वारा शराबखोरी को लेकर कुछ विवाद के कारण से उनकी हत्या किया जाना सामने आया था, जिसपे उनके आरोपियों की निशानदेही पर हमें बॉडी रिकवर हुई है और विधिवत पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा यही आया कि शराब पी रहे थे, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसमें इन्होंने उसकी मारपीट करके हत्या कर दी थी। पांचों को अभी हमने न्यायालय रिमांड पे भेज दिया है, इसमें से 4 बालिग हैं और 1 अपचारी बालक है।